प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रगतिवाद के विषय में जानेंगे। आज का विषय है प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि। राजनीति में जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है, साहित्य में वही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अतः मार्क्सवाद के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर रची रचनाएं प्रगतिवादी अर्थात साम्यवादी रचनाएं कहलाईं। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपनी विचारधारा को 3 भागों में विभाजित किया। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। तीसरा, मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, अर्थात विकास द्वंद्व अर्थात संघर्ष पर आधारित है। जब 2 शक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति होती है तो तीसरी शक्ति का उदय होता है। फिर तीसरी शक्ति की कोई विरोधी शक्ति उत्पन्न होती है और पुनः उनके संघर्ष से पुनः किसी तीसरी शक्ति का जन्म होता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। वे उसे वाद, प्रतिवाद और संवाद कहते हैं। पुनः संवाद वाद में परिवर्तित हो जाता है और फिर प्रतिवाद और पुनः संवाद, यह क्रम चलता रहता है। वे सृष्टि के विकास के इसी क्रम को स्वीकार करते हैं। अतः वे आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, परलोक आदि के अस्तित्व को नकारते हैं। तात्पर्य है कि स्वीकार नहीं करते। मार्क्स ने समाज को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। इसे शोषक और शोषित वर्ग भी कहा जा सकता है। उनका मानना था कि पूंजीपति वर्ग ने पूंजी के बल पर समाज के संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लिया है और इसी पूंजी के बल पर वह श्रमिकों का शोषण करता है। इसी श्रमिक वर्ग में मजदूर, किसान, सभी मेहनतकश समूह आ जाते हैं। वह श्रमिक वर्ग से सहानुभूति रखता है और सभी श्रमिक वर्ग से एकजुट होकर क्रांति का आह्वान करता है। उसका मानना है कि शोषितों के पास गुलामी की जंजीरों के अलावा खोने को कुछ भी नहीं है। अतः साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए क्रांति का आह्वान करता है, क्योंकि यही वह व्यवस्था है जहां सभी समान होंगे और श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। साम्यवादी व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह हिंसा, क्रांति, विद्रोह, यहाँ तक कि रक्तपात तक की बात कहता है। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ मार्क्स उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात तो करता है, परंतु मध्यम वर्ग की बात करना भूल जाता है, जो कि समाज व्यवस्था के मूल में है, जिसका समावेश आगे अन्य विद्वानों ने साम्यवाद में किया है। इसी प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद का लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें सभी व्यक्तियों की समानता हो। इसके लिए वह शोषकों के प्रति शोषितों को क्रांति हेतु प्रेरित करता है, या कहें कि उत्तेजित करता है। संक्षेप में मार्क्सवाद की मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध। वह धर्म को शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के शोषण में इस्तेमाल करने का साधन समझता है। वह धर्म को अफीम की गोली कहता है, जिसका इस्तेमाल शोषक वर्ग शोषित के शोषण के लिए चालाकी पूर्वक करता है। तात्पर्य यह है कि धर्म का नाम लेकर वो शोषित वर्ग को बरगलाता है, बेवकूफ़ बनाता है और उसका शोषण करता है, जबकि ईश्वर, धर्म नाम जैसी कोई वस्तुओं का या ऐसे तत्वों का अस्तित्व है ही नहीं। दूसरा, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार कर शोषितों को विरोध में लाना, जिससे साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके। तीसरा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, उनकी दयनीयता, गरीबी, बेचारगी, श्रमशीलता के पश्चात भी भूख इत्यादि की असहाय अवस्था का चित्रण वो करता है और उनसे इस परिस्थिति से उबरने हेतु कहता है, क्रांति हेतु कहता है। चौथा है नारी का यथार्थ चित्रण, अर्थात नारी का जो दमित शोषित रूप है उसका चित्रण वो करता है, उसका वर्णन वो करता है और नारी को भी अपनी बेड़ियां तोड़ने हेतु कहता है।
हिंदी साहित्य में छायावाद के पश्चात प्रगतिवादी चेतना की कविता का प्रारंभ माना जाता है। रूस में साम्यवादी क्रांति के पश्चात इस विचारधारा का प्रभाव भारत में फैला। उधर गांधी जी का आंदोलन, गरम दल तथा देश के अन्य नवयुवकों को रास नहीं आ रहा था। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ रहा था। जन सामान्य गरीबी, अशिक्षा, अपमान से त्रस्त था। साम्यवाद के सिद्धांतों से देश का बुद्धिजीवी प्रभावित हो रहा था। उसे इसमें देश का भविष्य दिखाई देने लगा था। पेरिस में सन 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी। उसकी एक शाखा 1936 ईस्वी में सज्जाद अहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में स्थापित हुई। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसका पहला अधिवेशन लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया, किसानों, मजदूरों के संघर्ष को रेखांकित किया, स्वार्थी, जर्जर, स्वकेंद्रित, लोलुप विसंगतियों से भरे समाज और व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। आज इतना ही। धन्यवाद।